नमस्कार साथियों, आप सभी का आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए हम इस वीडियो में राजन सीरीज के डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से 71 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा चुके हैं। आइए इसमें हम प्रश्न संख्या 72 से शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 72 कह रहा है, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है अधिगम वक्र। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तत्परता के नियम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 74, कह रहा है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो ऑप्शन द, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है अर्जित प्रेरक। अगला क्वेश्चन है, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं, किसके अधीन आती हैं? तो आती हैं स्मृति के अंतर्गत। ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 में दिया है कि वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है माध्यिका। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है बुद्धि लब्धि। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका? वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 80 की तरफ। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है, किस चीज की? बौद्धिक विकास में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 82 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82 का रहा है, मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? तो मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। प्रश्न 83 है, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। ये किसका कथन है? ये वुडवर्थ का कथन है। अगला क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ये उपयुक्त सभी, मतलब विकास को प्रभावित करने वाले कारक बुद्धि भी है, यौन भी है और अंतःस्रावी ग्रंथियां भी है। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 का रहा है कि टोली की आयु कहते हैं, टोली की आयु आपको बाल्यावस्था को कहते हैं। किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन हरलाक का है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो बाल्यावस्थाओं में शिक्षा का खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 89 कह रहा है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उपयुक्त सभी। इसमें क्या क्या करना चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए और उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त शिक्षण विधि का मतलब जो सही लगे, जिससे बच्चा समझे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो चिंतन के रूप में होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 कह रहा है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। किस बातों का ध्यान देना चाहिए? तो भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, कहानी सुनना चाहिए, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर होना चाहिए, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थार्नडाइक ने दिया, क्या दिया था? प्रभाव का नियम दिया था, अभ्यास का नियम दिया था, तत्परता का नियम दिया था, तो इसके अनुसार उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा होती है, ऑप्शन है और सकारात्मक, नकारात्मक, तत्पर विकल्प और वह दोनों उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प अ व दोनों। अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, ये भी सही है। समान तत्वों का सिद्धांत, ये भी सही है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये भी सही है। मतलब उपयुक्त सभी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 कह रहा है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है अर्जित प्रेरक। अगला क्वेश्चन है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन है वुडवर्थ। क्या स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग है? यह कथन है वुडवर्थ का। ठीक, सॉरी, ये वुडवर्थ का नहीं, ये स्किनर का कथन है। किसका कथन है? स्किनर का। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंकड़ों के प्रकार हैं। तो आंकड़ों के प्रकार अवर्गित व अवर्गीकृत व वर्गीकृत प्रकार हैं। आइए हम सभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था सुल्तान। 100वां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। 101वां क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वियोगोत्स्की। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 102। 102 क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये थार्नडाइक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है जन्म से 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है ध्यान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 105 नंबर। 105 क्वेश्चन, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छानुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करना है ऐच्छिक। और अगला क्वेश्चन है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कहलाता है इच्छा के बिना। ये वर्ड ध्यान देना आपको, इच्छा के बिना मतलब अनैच्छिक और इच्छानुसार मतलब ऐच्छिक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सके। यह विचार है आपके स्किनर का। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 108। इसमें कह रहा है कि प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का नियम किसने दिया था? उपयुक्त सभी। मतलब तत्परता का नियम है, अभ्यास इसमें आता है और प्रभाव आता है। थॉर्नडाइक का नियम यह है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वाटसन ने संवेग बताए हैं, कुल 3 संवेग बताए हैं वाटसन ने। वाटसन ने कौन से संवेग बताए हैं? तो आपका 111 हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब भय बताया है, क्रोध बताया है, प्यार बताया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 112 नंबर। 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया? तो कबूतर पर अपना प्रयोग स्किनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। कथन है किसका? ये मुनरो का है। अगला क्वेश्चन है, रुचि में निहित है अवधान। अगला क्वेश्चन है, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है, अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये सभी मतलब तीनों सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 116 में कह रहा है, निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। ऑप्शन है बालक, आवश्यकताएं, उद्दीपक। मतलब तीनों अ व स तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थार्नडाइक। अगला क्वेश्चन है, अवधान ध्यान में निहित है, क्या है? रुचि, इसका संबंध है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 119। 119 कह रहा है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? कोहलबर्ग। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे
उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। किसका कथन है? ये थॉमसन का कथन है। अगला क्वेश्चन है 121। 121 क्वेश्चन में कह रहा है कि सीखने का वक्र एक व्यक्ति किसी की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह कथन है स्किनर का। अगला क्वेश्चन है किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? मनोविश्लेषण विधि से। अगला क्वेश्चन है अल्पकालिक स्मृति है, इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं 124। 124 क्वेश्चन कर रहा है रुचि को प्रभावित करने वाले कारक है उपयुक्त सभी। मतलब रुचि को प्रभावित परिवार की आर्थिक स्थिति करता है, विद्यालय का कठोर वातावरण करता है और अभिभावकों का अनुचित व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह परिभाषा आपके रूड रूथ बेंडिक्ट की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह है पदार्थ नहीं आता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। 127 क्वेश्चन कर रहा है बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता है परिपक्वता। अगला क्वेश्चन है माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो अनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक हैं आपके जीन्स। ठीक, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 कर रहा है कि सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 109। ठीक, 90 से 109 होती है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो मरे और मार्गन ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 131 बालक के केंद्रक न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं या आप इसे कह सकते हैं 23 जोड़े होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 132 नंबर। 132 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन है? तो भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन 133 नंबर देखते हैं। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है 6 से 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है 11 से 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। ऑप्शन है अ पावलाव का, ब स्किनर का, स फ्रावेल का और द डाल्टन का। तो इसका उत्तर है पावलाव का। यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।